कौन कहता हाथ की लकीरों में तकदीर होती है? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पहला जो मेरा मुद्दा है वो किसानों का रहेगा और लहर रहेगा, चाहे वो नौर भादरा हो, चाहे मेरा चूरू लोकसभा का इधर का क्षेत्र हो, चाहे राजगढ़ हो, तारानगर हो। क्यों? क्योंकि किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं, और मैं तो सामने सच्चा हिंदुस्तानी हूं। बिक नहीं सकता मैं, मेरे देश की तरफ से खेलूंगा। मैं वादा करता हूं आपका डाकिया बनके आपके हर काम को सीधा मोदी जी के पास रख दूंगा। नरेंद्र मोदी जी को, शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने एक किसान के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया है, और किसान का वो बेटा जो 95% किसान होते हैं उनमें शामिल है। 10-15 बीघा जमीन है मेरे पास, तो रियल किसान के बेटे को यह सम्मान दिया है। उस खिलाड़ी को जिन्होंने देश के लिए पैरालंपिक खेलों में 3-3 मेडल जीते हैं। यह सम्मान दिया उन दिव्यांगजनों को, 7 करोड़ दिव्यांगजनों को, जो पहले विकलांग कहते थे और मोदी जी के मन की बात में कहा कि ये विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है। देखिए, मैंने तो लास्ट 20 साल एक कमरे में गुजार दी इस देश के लिए। एक कमरे में रह करके मैंने तैयारी की, और इस देश के लिए मैंने 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल जीते, 3 पैरालंपिक मेडल जीतना, इतिहास बनाना। 18 साल तक आपके बेटे, आपके छोटे भाई के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है। लेकिन जिंदगी का अंदर एक पीड़ा रह गई कि संघर्ष बहुत करना पड़ा। किसान के घर में जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र में एक हाथ गंवा देना, हो सकता है मेरे पास यदि साधन होता तो हो सकता है वो हाथ भी बच सकता था। मुझे कोई अमेरिका भेजने वाला होता या कोई अच्छे हॉस्पिटल में भेजने वाला होता। किसान का बेटा था, एक सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, और वो भी 6 महीने। बचपन में सरकारी स्कूल की पूरी पढ़ाई की, क्योंकि ज्यादातर जो साथी अब मिलते हैं तो वो कहते हैं हम आपके साथ पढ़े हुए हैं, तो खुशी होती है। लंबा संघर्ष रहा जिंदगी के, फेंकने के लिए भाला तक नहीं था मेरे पास, दौड़ने के लिए जूते तक नहीं थे। उसके बावजूद जो मुझे लास्ट 8 वर्षों में देखा होगा, 10 साल में जो मुझे प्यार और सम्मान मिला, आपने वीडियो भी देखेंगे मोदी जी के साथ कि देवेंद्र जी आपने तो कमाल कर दिया, 40 साल की उम्र में भी मेडल जीत लिया आपने। कितने वीडियो आते हैं, कई बार बेटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका एक विजन है, इस 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाए। उस श्रेणी में वो बार बार कहते हैं कि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, तब यह विकसित भारत का सपना हमारा पूरा होगा। और मैं तो प्राउड के साथ कहता हूं कि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। यह बड़ी बात है हमारे लिए। उनकी योजनाओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। काफी योजनाएं रही हैं, देखा जाए तो उज्ज्वला योजना हमारे गांव तक पहुंची है। ये योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के खाते में सीधे पैसे आते हैं, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और मुख्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन लेके आए? माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए, और किसानों का सम्मान किया उन्होंने। और इतनी योजनाएं गिनाऊंगा। खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो खेलो इंडिया आया था, आपने स्कीम देखी होगी। गरीब किसान मजदूर का बेटा आज हवाई जहाज से यात्रा करता है, ये नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। देखिए, मैं तो खिलाड़ी आदमी हूं, पॉलिटिकली भाषण मुझे तो नहीं आता, लेकिन किसान के घर में जन्म लिया है, दर्द समझता हूं किसान का, इतना ही कहना चाहूंगा। एक मुझे स्टोरी याद आ गई, जब मैं टोक्यो पैरालंपिक में हम मेडल जीत रहे थे, और ऐतिहासिक हमने 19 मेडल दिलाए इस देश को, 19 मेडल।
तो हम खाने पे जाते थे शाम को, तो मुझे पाकिस्तानी मिल जाते थे वहां पे। तो हम पूछते थे भाई क्या रहा, तो मैंने फर्स्ट डे में कहा कि हमने 1 मेडल जीत लिया है। तो मैंने उनसे पूछा आपका क्या रहा, बोलो हमारा तो नहीं आया मेडल। दूसरे दिन हमने कहा, वो मिल गए मेरे को, मैंने कहा भाई आपका क्या रहा, बोलो हमारा आज भी मेडल नहीं आया। तो मैंने कहा आज हमने 2 मेडल जीते हैं। लेकिन जब मैं तीसरे दिन मिला उनसे, तो मैंने कहा आज हमने एक दिन में 4 मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक खेलों में, आपने कितने जीते? तो उसने बड़ा जोर का जवाब दिया मुझे, बोला आपके पास नरेंद्र मोदी जी है, हमारे पास नहीं है, ये हमारी ताकत है। मैं ज्यादा नहीं बोल करके मैं इतना कहना चाहता हूं, यहां पे मेरे चूरू लोकसभा के लिए काफी काम करने हैं, ये जिम्मेवारी मुझे मिली है। मैं तो ये कहता हूं कि इसका हम एक अच्छा लोकसभा की तैयारी करके, अच्छी प्लान बना करके, पहला जो मेरा मुद्दा है वो किसानों का रहेगा और नहर रहेगा, चाहे वो नौर भादरा हो, चाहे मेरा चूरू लोकसभा का इधर का क्षेत्र हो, चाहे राजगढ़ हो, तारानगर हो। क्यों? क्योंकि किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं। और मैं तो साची बात बताऊं, खोए पर मट को ढोड़े मेरे तो पानी को। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, फिर यकीन कौन करोगा, ये 2 साल मैंने खुद ने खाना बनाया था। कोई बना सकता है क्या? बोलते एक हाथ से खाना नहीं बना सकता, परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती हैं। फसल बीमा, अरे फसल बीमा तो मैनू कोई छानू है के? मैंने एक बात बताओ, जोलो चाला जी कितना ही चाहे भरे खेत हो खाली हो जाए, कितने भी बड़ी चीज हो, सगली चीजों में बेरो है। मैं तो मूंज पर खाट पर सोनी आदमी हूं। आज घर से चला तो मां को आशीर्वाद लेके चलो, मैं कभी जाऊं हूं आज पर्चो दाखिल करने, नहीं बोली तने हमेशा आशीर्वाद दिए, तू जीत के आयो है, हमेशा आज भी आशीर्वाद दू तो जीत के आएगो। लेकिन कई बार बड़ी दोस्तों विकट परिस्थितियां होती हैं। चुनाव बहुत अफवाहों का दौर है। मैं तो सीधो साधो तारो टाबर हूं, तारे बीच को हूं, सगली चीज जानू, अफवाह तो मैंने फैलानी को नहीं आवे। अब चुनाव में एक दिन रात में घर पहुंचे 2 बजे, तो मेरी धर्मपत्नी बैठी, मैं कहा भाई इतनी लेट तक आप क्यों जग रहे हो? बोले मैंने एक बात पूछनी है। मैं कहा भाई अधिकार है, पूछ दो, पूछे क्यों ना? बोले एक ही पूछनी है, बताओ। बोले जिद मेरा रिश्तो करे होने, जिद मन तो या बताई जाटा का रिश्तो करने लाग रहे आप, तो मैंने या बता झाझड़िया जाट हो वही को नहीं। और बोले मैं तो 3 गो तोड़ टाड़िया। तो मैं कह भाई बात ये है, रुक एक बार, अब मेरी जबान से क्या बोलूं मैं? तो मैं एक किताब लेके आयो, हमारी दिल्ली से एक समाज की बहुत बड़ी सोसाइटी है, उन्हें 2022 की बात है, उन्हें एक बुक निकाली, देश का टॉप फेमस हमारे समाज के लोग। तो उन 4 नंबर पर मेरी फोटो लाग रही। मैं बोले देख ले भैया, हूं को नहीं, मैं जाट समाज हूं। तो मैंने तो देश के लिए खेला है, मैंने मेरी 22 साल की जिंदगी सिर्फ देश के लिए समर्पित कर दी मैंने। अरे 2003 में जब मैंने ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो वहां से मुझे निमंत्रण मिला कि आप इंग्लैंड से खेलो, आपको भरपूर पैसे देंगे। मैंने कहा मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं, बिक नहीं सकता, मैं मेरे देश की तरफ से खेलूंगा और मेरी देश की तरफ से गोल्ड मेडल जीतूंगा। 2020 की बात है, ओलंपिक खेलों की मैं तैयारी कर रहा था और मुझे अचानक ही फोन आया भाई का कि पिताजी बीमार हैं, तुरंत घर पे आओ। दोस्तों मैं तुरंत पहुंचा घर पे, मेरे पिताजी को डॉक्टर को दिखाया मैंने। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये 7 दिन जिंदा या 10 दिन जिंदा रहेंगे, इनके कैंसर है। आप देखिए, जिस बात ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मेरा फर्ज था कि उनके लिए मैं सेवा करूं। मैं उनको घर पे लेके आया, मैं पास बैठ गया, मेरे को उन्होंने बुलाया,
बोले बेटा मैं तने एक बात कहूं, मैं को बताओ। बोल बेटा मैं शायद दुनिया में कौन रुई हूं, लेकिन मेरी मान तू घर छोड़ दे, ओलंपिक की तैयारी कर, मैं मर जाऊं तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन देश के लिए मेडल जीतना जरूरी है। मैं मेरे बाप ने घरा छोड़ के जाके ओलंपिक की तैयारी करी और मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीतो, मैं वो समर्पित आदमी हूं। अरे मेरा चूरू तो इतना शानदार है, इसके लिए मैं इतना काम करूंगा, हर दर्द समझता हूं चूरू के लिए। रेल की एक बहुत बड़ी समस्या चूरू में, मैंने सब ने मेरा है, चाहे सुजानगढ़ ले लो, चाहे तारानगर ले लो, और चाहे सरदार शहर ले लो, मैं बिल्कुल प्लान लेके आया हूं। और रेल नहीं, रेल के साथ यहां पर्यटक भी आएगा, हम देवस्थान से जोड़ेंगे इसको। हमारा सालासर धाम है, हमारा गोगामेडी धाम है, हमारा ददरेवा धाम, हमारे काफी धाम है, ये मेरी प्राथमिकता है। और लोग कहते हैं हर घर नल पहुंचना चाहिए, मैं तो यह कहूं हर खूड पानी पूछना चाहिए, हर खूड पानी। फिर देखोगे ERCP समझौता है वो राजस्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है, और पूरी राजस्थान के उससे 13 जिलों को सिंचाई का पानी मिलेगा। यह सरकार दर्शाती है किसान के प्रति कितनी समर्पित है। बताइए आप, यमुना समझौता हुआ है, यहां पानी आएगा यमुना समझौता का, जहां हम खड़े सभा कर रहे हैं आज। और मैं तो एक बात और बताऊं था ना, काम पहली भी और तारा होता, लेकिन थालो डाकियो थोड़ा सा कमजोर हो। मैं वादा करता हूं आपका डाकिया बनके आपके हर काम को सीधा मोदी जी के पास रख दूंगा, और वो मना नहीं करेंगे, मेरा वादा आपसे। बहुत सी बातें हैं, आप 6 घंटे से वेट कर रहे हो। मोदी जी ने तो वो काम किया है, नारी शक्ति अधिनियम ला करके उन्होंने ये जता दिया कि अब भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नारी आगे आएगी, और उनको आरक्षण देने का किसी ने काम किया तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। कितनी बड़ी बात है। आप 370 धारा, क्या कहते थे लोग, 370 धारा यदि आप हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। 300 धारा 70 हटाई और वो कुछ नहीं हुआ। और जब हर घर तिरंगा अभियान चला था तो सबसे ज्यादा कोई तिरंगा फहराने वाले थे तो वो कश्मीर में थे। ये हमारी ताकत है। दोस्तों, कोरोना टाइम देखा होगा आपने, कितनी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे हम लोग। और अमेरिका के एक प्रसिद्ध अखबार ने कहा था भारत दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सबसे कम घटनाएं घटी तो वो भारत में घटी, सबसे अच्छा कोई मैनेजमेंट था तो वो भारत का था, और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ तो वो भारत में हुआ। ये हमारी ताकत दिखाती है दुनिया में। मेरे देश के जवान जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसमें चूरू के लोकसभा के भी थे, तो लोग कहते हैं हमें प्रूफ चाहिए। कोई सर्जिकल स्ट्राइक की कोई वीडियोग्राफी करता है क्या? लेकिन ये लोग मानते हैं हमेशा कि प्रूफ चाहिए हमें। सामंतवाद की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, थाने में सामंतवादी दिखोगे? अरे मैं तो किसान को टाबर हूं। प्रधानमंत्री जी कही है कि अभी किसान का बच्चा है, किसान की यहां बातें रखेगा वो पार्लियामेंट के अंदर। और ज्यादा परिवारवाद की बात या टिकटों की बात करते हैं, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, सुनो गौर से आप। यदि यह टिकट कटी है तो टिकट 2014 में भी कटी थी। जब हमारे सांसद की टिकट कट के उनको बेटे को दी गई थी, वो टिकट कटी हुई नहीं मानी इन्होंने। बताइए आप, तो परिवारवाद को खत्म किया उन्होंने। अरे किसान का बेटा हूं, आपके बीच का हूं, आपकी बातें उठाऊंगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, आप लोगों ने इतनी संख्या में आए, पधारे, आज मुझे हौसला मिल गया। और वो एक बात कहते हैं कि कौन कहता है हाथ की लकीरों में तकदीर होती है? कौन कहता है हाथ की लकीरों में तकदीर होती है? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आप लोग इतनी संख्या में पधारे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।
कौन कहता है खुशबू गुलाब के फूल में होती है, जरा कमल का फूल दबाकर देखो पूरा देश महक जाएगा। अब आमंत्रित करूंगा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी से कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ में राजस्थान प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का सभी जनमानस से अनुरोध है, कृपया स्थान ग्रहण करें। हमारे प्रदेश के मुखिया सीपी जोशी जी हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सालासर बालाजी की, अंजनी माता की, डूंगर बालाजी की। हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने अभी अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य रखा, जिन्होंने देश से दुनिया में तिरंगे का मान बनाया और जो मोदी जी की पसंद है, जिनको कमल का फूल लेकर मोदी जी ने भेजा है, ऐसे देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे बीच में उपस्थित, राजस्थान के सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब यहां उपस्थित। ओ भाई लोगों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप लोग अपनी जगह बैठो, भगवान आपका भला करे। बोलो भारत माता की। जो जा खड़ा वहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है, बैठो आप लोग, उधर बैठो भाई, अच्छा दृश्य नहीं है, मेहमान हमारे, बिराजो सब लोग, बैठो सब लोग जहां जैसी जगह, और 10 मिनट की बात है, बिराजो सब लोग। राजस्थान की विधानसभा में जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, और इसी धरती के जिन्होंने पूरे प्रदेश में पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए बहुत लंबे समय तक इस पार्टी की सेवा और प्रदेश अध्यक्ष तक का दायित्व निर्वहन किया, ऐसे मेरे बड़े भाई सतीश पुनिया जी, यहां उपस्थित मंचासीन सभी हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, और इस पंडाल में उपस्थित चूरू लोकसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन, किसान बंधुओं, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों। अभी देवेंद्र झाझड़िया जी ने अपना भाषण आपके बीच में दिया। वो कह रहे थे मैं गरवाड़ी घर गया तो गरवाड़ी ने मेरे से सवाल पूछा, देवेंद्र जी मैं ये सोच रहा था आप कहोगे कि दिन भर हाथ जो, आदरणीय मेघवाल साहब क्षमा में बयान भूल गया, चुनाव लड़ने वाला तो जब रात को घर पे भी जाता है तो घंटी बजा के घरवाली के पांव जोड़ता, हाथ जोड़ता है कि देवी मुझे वोट देना। मैंने कहा यह किस्सा चुनाव के कहीं आप, क्योंकि चुनाव में जो चुनाव लड़ता है उसके लिए देवतुल्य जनता जनार्दन के लिए मन मान और मनवार करने का काम उनके मन में रहता है। देवेंद्र जी ने इस जिले के किसान के बेटे हैं, एक खिलाड़ी हैं, और यहां की जनता ने तो 1814 में भी चांदी के गोले बरसाए थे और 1930 में भी गढ़ के सामने तिरंगा फहराया था। तो 2023-24 के चुनाव में जिस व्यक्ति ने तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया और जिस व्यक्ति ने अपना एक हाथ जाने के बाद भी हार नहीं मानी, निराशा नहीं की, जीविका के बल पर पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, तिरंगे का मान बढ़ाया। और आज इसलिए आप और हम सब लोगों की जरूरत है, जिन्होंने 1930 में भी आजादी से पहले तिरंगा फहरा दिया, तो इसी धरती के बेटे ने दुनिया में तिरंगा फहरा दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक पैरा ओलंपियन जिसने भारत का मान दुनिया में बढ़ाया, जाओ देवेंद्र चूरू से चुनाव लड़ो, वहां के किसानों और खिलाड़ियों का मान दुनिया भर में बढ़ाओ। अब आप ये मेरी बात बताओ, हम सब लोग मोदी जी को पसंद करते हैं ना? तो जिनको मोदी जी पसंद करते हैं वो देवेंद्र झाझड़िया है, जो अपने मन की बात में जिनका जिक्र करे, जिनको मेडल जीतने के बाद अपने घर पे बुलाए, और जो व्यक्ति हाथ जाने के बाद भी अपने परिश्रम से, अपने मनोबल से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत का मान दुनिया में बढ़ाए, ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे खिलाड़ी को, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं खिलाड़ी का मन बड़ा सरल होता है। खिलाड़ी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। खिलाड़ी कभी हारने की बात नहीं करता, वो जीतने की बात करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि चूरू लोकसभा के किसानों और यहाँ के युवाओं की हमेशा उन्नति और प्रगति की बात भाई देवेंद्र झाझड़िया जी करेंगे। हम सब लोग इस संकल्प के साथ चाहें कि चूरू लोकसभा से रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हम जिताने का काम करेंगे। तैयार हैं हम सब लोग?
दोनों उठाकर जयघोष करेंगे कि हम देवेंद्र झाझड़िया जी को रिकॉर्ड बहुमत से चुरू से जिताएंगे। यही निवेदन मैं आपके बीच में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।